इसी कमरे में 2 घंटे जिस कमरे में भाई क्या वो बचा लिया। कर भाई आ गया स्वाद बिंदु को आपके पे। अबे तो मेरे रितेश भाई यहीं पे ही हैं। रितेश भाई अबे तू छत पे हो क्या? Awesome. ये रहा बैठा यहाँ पे देखो कैम दिख रहा है इसको। हाँ ये बता यार जा जा पता है क्या देता मरे बिना वाले बोलते हैं यार। हाँ भाई कॉल भाई नहीं Captain checks. तो भाइयों कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आई होप कि आपको स्टार्टिंग की क्लिप अच्छी लगी है। अब देखो उस क्लिप में क्या था कि एक स्क्वाड थी, उसने मेरे दोनों टीममेट्स को मार दिया था और फिर मैंने पहले उनके 2 बंदों को मारा, उसके बाद में उसके घुस के एक बंदे को नॉक किया, लेकिन चौथे बंदे ने मुझे वहां पर नॉक कर दिया, आई मीन फिनिश ही कर दिया। अब उसके बाद में क्या हुआ आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन पहले पूछे कि मैं घुसते भाई पहला नॉक निकालना तो जरूरी है। देखो अगर नॉक नहीं निकालोगे, बिना नॉक करे घुसोगे तो होगा पता है क्या है कि बंदे आपको चारों तरफ से कहीं ना कहीं से नॉक कर ही देंगे। अब इसके बाद में बाकी बंदों की तरफ ही बढ़ते हैं। तो मैं जिस बंदे के बारे में बता रहा था वो मिलिट्री बेस का, वो मारने के बाद मेरे को इमोट कर रहा था। तो मैं बस यही सवाल करना चाहता हूँ कि उसके अंदर इतनी चौड़ कहाँ से आई। एक तो बेचारे छुप छुप के मरे। खैर वो सब छोड़ो, अभी देखो कोचिंग की में यहाँ पर उसी स्क्वाड का दूसरा बंदा भी नॉक हो चुका है, तीसरा बंदा मेरे टीममेट ने नॉक किया और ये चौथा बंदा था। इसको मैंने लिट किया, मैं कवर में आया, पता नहीं कैसे ये बंदा नॉक नहीं हुआ। अब इसके बाद में हम लोग सीधा आ जाते हैं स्कूल अपार्टमेंट में। और गाइस आज ना बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली, मतलब मजा आएगा सही मैच में। तुम बस यही फाइट देखो, पता चल जाएगा आप लोगों को। घुसते ही एक बंदा नॉक, बाहर साउंड आता है मेरे को। ठीक है सारा बैक टू बैक 3 बंदे नॉक, बचा एक चौथा बंदा। और गाइस बड़े ही आराम से जो क्लच मारा है ना, तो सबसे पहले एक लाइक, कोई भी नया तो चैनल पे सब्सक्राइब ठोक देना। अब इसके बाद में आज फार्म के पास में एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है। तो देखो फार्म तक हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी। बाय द वे गाइस फार्म तक पहुंचे तब तक आप लोगों को मैं बताता हूं 1x बैट के बारे में। देखो गाइस अगर आप लोगों को पता है कि आजकल बीजीएमआई की मास्टर सीरीज चल रही है और उसमें अगर आप लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आज कौन सी टीम जीत सकती है, तो आप 1x बैट के जरिए काफी आसानी से ढेर सारे पैसे कमा सकते हो। बस सिंपली आपको करना 1x पे जाकर अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद अगर आप लोग फर्स्ट डिपॉजिट मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका यूज करते ही आपको फ्री 26,000 का बोनस मिलेगा। और हाँ गाइज आप इस बोनस का इस्तेमाल करके भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और यही नहीं कि आप लोग केवल बीच में ही, आप चाहो तो किसी भी ई स्पोर्ट्स गेम लाइक इसके अलावा वैलोरेंट, फ्री फायर, आप इनके भी ई स्पोर्ट्स जो होते हैं टूर्नामेंट्स में प्रेडिक्शन कर सकते हो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं लाइक बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, आप इन सभी स्पोर्ट्स में प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो इसका जो लिंक है एंड जो प्रोमो कोड है वो मैंने नीचे कमेंट पिन करके दिया है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो जाके यूज़ कर सकते हैं। अभी आते हैं वापस से मैच में। तो हम लोग मिल्टा वल्टा से पूरा घूम के आ चुके थे और जैसे ही आए सामने मुझे एक बंदा दिखाई दिया। भाई सीट चेंज करके पहले तो इसको नॉक किया और इसके बाद कर दिया इसको फिनिश। अब इसके बाद में हम यहां से घूमते घामते वापस से पहुंच गए
स्कूल अपार्टमेंट। जी हाँ भाई साहब, स्कूल अपार्टमेंट आजकल एक ऐसा अड्डा बन चुका है कि यहाँ पर तुम्हें हमेशा मिल ही जाएंगे बंदे जैसे तैसे करके। अब देखो भैया जैसे आए पूरे 4 बंदे, और इनमें से एक बंदे ने तो बड़ा ही खतरनाक आईक्यू लगाया था। अब मैंने यहाँ पर पूरा एकदम साउंड वगैरह सुन लिया, बंदे का सब पता चल गया, तो सबसे पहले एक नॉक निकाल के रश करना तो बनता था। यहाँ पर ग्रेनेड की पिन खींची, ये फेंका, बूम गाइस। अब ग्रेनेड के लिए तो देखो यार लाइक बनता है, इसके लिए तो बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए तुम लोगों को। जैसे ही रश करने वाला होता हूँ ये वाला ग्रेनेड फेंक के, तभी देखो क्या न्यूज सुनने को मिलती है। अरे गाड़ी में बैठा एक बंदा, गाड़ी में बैठा बाहर अंदर जा रहा है। भाई साहब ये प्रो प्लेयर हमारे गाड़ी में बैठे हुए थे। अब ये तो फिनिश हो चुका है। ऊपर जिसको मैंने नॉक किया था, क्योंकि मेरे टीममेट ने मॉली की थी, उससे वो ही फिनिश हो गया, और एक बंदा और नॉक फिनिश हो गया। बचा केवल एक आखिरी बंदा। ग्रेनेड किया, अब यहां पर देखो मुझे चाहिए थे थ्रोबल्स, मैंने अपने टीममेट से मांगे। ग्रेनेड की पिन खींची, अब एक ग्रेनेड फेंक के रश करना तो बनता है। देखो जब तक आपके पास थ्रोबल्स है तो उनका यूज करो। ये नहीं है, चिंदी नहीं दिखानी है कि भाई मेरे थ्रोबल्स वेस्ट हो जाएंगे, मर जाओगे तो क्या करोगे। और भाई साहब अपार्टमेंट में घुस के बंदे मारना, मैं सही बता रहा हूँ, ये किसी चैलेंज से कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज है। खैर जरा इनसे मिलिए भाई। आज कहाँ जा रहे हो भाई साहब, इधर आ जाओ। तो चलो गाइज अभी यहाँ पर फिर एक बार अपार्टमेंट खाली हो चुके हैं, और अब हम लोग आ चुके हैं फाइनली फार्म की तरफ। जैसे ही आए एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है। चलो तो पहले तो एक फ्री का किल अपनी झोली में डालते हुए, फिर उसके बाद जैसे मैंने इधर की तरफ गाड़ी घुमाई तभी हमारी गाड़ी पे स्प्रे आता है। अब देखो ये वाली स्क्वाड ना अभी थोड़ी गर्मी में है, क्योंकि इन्होंने बंदों के साथ नॉक किया, तो ऐसे बंदों को मारना बहुत ज्यादा आसान होता है। ये देखो जैसे कि यहाँ पर एक नॉक निकला, उसके बाद में अब मैं यहीं जहां मैंने अभी बंदा नॉक किया वहीं ये ग्रेनेड फेंकूंगा, जिससे कि अगर उसको रिवाइवल अगर मिल रहा हो वहीं पर तो थोड़ा सा दूर हो जाए वो। दो बंदे नॉक हुए, केवल एक लास्ट बंदा बचा है, और जिसकी पोजीशन तो आप लोगों को पता ही है। तो चलो अभी हाथ में M4 लेते हैं और घुसते हैं जरा। और भाई साहब ये बंदा तो ये मान लो चढ़ाई चला आ रहा था, पर जैसे तैसे भाई साहब गिर पड़ के मैंने इसको मार दिया। अब जैसे इस वाले स्क्वाड को मारो तो पता चलता है कि उधर और भी बंदे हैं, एंड उसी के साथ में हमारे पास थी एक फ्लेयर, तो मेरे टीममेट ने फ्लेयर चला दी, और जैसे उसने फ्लेयर चलाई तभी पीछे से एक बग्गी आ जाती है। और ये बग्गी वाला भाई साहब इसका नेट तो मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। भाई इसकी बग्गी जो झटके ले लेके चल रही है ना, मतलब सही में भाई क्या था ये। Marked a location. फाइनली यहाँ पर मेरे टीममेट ने एक बंदे को लिट किया, मैंने भी उसको थोड़ा बहुत लिट किया, कुल मिलाकर उसकी हेल्थ तो खत्म ही होगी। तो मैंने सोचा था कि चलो ऐसे में बग्गी उठा के सीधा रश करते हैं। लेकिन तभी मैंने देखा कि एक तो जोन भी आ रहा है, और यहाँ पर मैंने एक और अपॉर्चुनिटी देखी। अब वो क्या है कि मैं वेट करता रहा कि अगर ये लोग गाड़ी से निकलते हैं तो मैं स्प्रे देने की कोशिश करूंगा, बट यहाँ पर कुछ और ही हो जाता है। अभी देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। अभी जो भैया बूस्टर पी ले थोड़ा सा। अब जैसे मैंने बूस्टर खत्म किया तभी मेरे को राइट साइड में ये यूएस दिखाई दी। चलो भैया बड़े ही आराम से एक बंदा नॉक और फिश निकाले। लेकिन इसके बाद में अब मैं सोच रहा था कि चलो अब जिधर गाड़ी खड़ी है उधर की तरफ रश कर देता हूँ। गाड़ी उठाई, बग्गी उठाई मतलब, और इसके बाद में जैसे ही निकला तभी मैंने देखा कि एक स्क्वाड तो निकल गई और जोन भी आ गया। तो मैंने भी डिसाइड करा कि चलो भाई यहाँ से जोन में निकल लेते हैं। और जोन में आने के बाद में अब ये जो बंदे जोन के बाहर थे मैंने इनको निशाना बनाने की कोशिश की। बस यहाँ आया, वेट करता, और तभी इनमें से एक बंदा दिखाई दिया।
पर इस बंदे को नॉक भी किसी और ने किया, फिनिश भी उसी ने कर दिया। कुल मिलाकर हम किल चुराने में सक्सेस नहीं हो पाए। इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो स्क्वाड हाउस है ये जोन में, सीधा गाड़ी उठाई स्क्वाड हाउस में ठोक दिया। बट गाइस अब तुम्हारी मुलाकात होने वाली है इस मैच के सबसे हरामी बंदों से भाई, देखते जाओ बस। अब इन बंदों ने देखो यहाँ गाड़ी लगा के गाड़ी फोड़ ली और ऊपर तीनों के तीनों चढ़ गए। ठीक है, इतने फट्टू बंदे, मैं तुम लोग क्या बताऊं भाई, क्यों खेलने आते हो तुम यार, और खेल रहे हो तरीके से, फाइट तो लो, इसका क्या मतलब है। खैर अब यहाँ पर भैया देखो बहुत देर तक थ्रोबल्स बाजी चलने वाली है, तो आराम से पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न जो भी है सब देखते जाओ बस। पहली मौली, दूसरी मौली, तीसरी मौली, चौथी मौली। अब उसके बाद में बचे ग्रेनेड। सबसे पहले पहला ही ग्रेनेड, काश मैंने सारे ग्रेनेड यहां फेंके होते। एक नॉक, एक और ग्रेनेड। भाई देखते जाओ बहुत थ्रोबल्स होने वाले हैं, लेकिन ओके यहां पर मुझे एक किल तो मिल गया, लेकिन इतने ढीठ बंदे कि वो बंदा मर गया, दो बंदे अभी भी पता नहीं कहां छुप के बैठे हुए हैं भाई, बिल्कुल भी आवाज नहीं दे रहे। फाइनली थोड़ी देर बाद मेरे को हल्का सा और साउंड आया, तो मैंने एक और ग्रेनेड ट्राई किया, तभी पीछे से कॉम चली और मेरे यहां पर कान खड़े हो गए। अब मैंने यहाँ पर स्मोक करके सोचा कि क्यों ना स्क्वाड हाउस पे चढ़ने का ट्राई करूं, बट यकीन मानो भाई नहीं था यहाँ से चढ़ना पॉसिबल। ऊपर से बंदों के साउंड आए और यहाँ देखो सामने ओम वाला बंदा मुझे स्पॉट हो गया। अब यहां से मैं इसको शॉट देने की ट्राई कर रहा था, बट नहीं हो पा रहा था पॉसिबल। अब इसके बाद में एक जो लास्ट ग्रेनेड बचा था मेरा, मैंने सोचा कि चलो अब इसका भी इस्तेमाल कर ही लेते हैं, इसको क्यों बचा के रखना। एंड तभी मेरे को ये बंदा दिखाई दिया, इसने ऊपर ओम मारी, मैंने इसको नॉक किया, तभी ऊपर से ग्रेनेड आया, मैं नॉक हुआ। और उसके बाद में काश अगर ऊपर वाला एक बंदा नॉक हो जाता तो भाई यहाँ जो अब होने वाला है वो नहीं होता। शायद उसको ऊपर वाले बंदे को बॉडी पड़ी, इसीलिए उसने हेल्थ लगाई, वो नीचे कूदे, मुझे फिनिश किया। रूम बनाओ तारी। और इसके बाद में वही हुआ जो होना था कि इन बंदों से नहीं लगी फाइट। देखो अब ये दो बंदे थे, मेरा टीममेट अकेला बचा था। अब मैं तो नॉक था, इन लोगों ने आके मुझे बस फिनिश कर दिया, पीछे थे, बट लेकिन इन बंदों के बस की मुंह पे फाइट लेना तो नहीं था। ये बात तो आप लोगों ने देख ली, क्योंकि 1v2 ओके आराम से भाई पिट के चले गए। तो अब यही था गेम प्ले। अब इसके बाद में मेरे टीममेट ने काफ़ी कोशिश की भैया, अपना पूरा दम लगाया ऊपर से लेकर नीचे तक का, बट लॉबी अच्छी थी, कुछ अच्छे प्लेयर्स भी थे इसमें, तो अकेला तो नहीं हो पाया इससे। तो अब गाइज वीडियो अच्छी लगी सबसे पहले लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को। चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी टाइप की वीडियोज एंड गेम प्ले स्किट ओपनिंग बहुत सारी चीजें देखने के लिए। एंड लास्ट में एक बार फिर से बता दें, आप लोग ट्राई कर सकते हो 1xbet। हाँ गाइस आप लोग प्रिडिक्शन कर सकते हो, अच्छी खासी पैसे अर्न कर सकते हो, तो आप लोग 1xbet पे आके ट्राई कर सकते हो। अब जो लिंक है एंड जो मेरा प्रोमो कोड है स्पेशल वाला, वो मैंने नीचे कमेंट पिन करके दे दिया। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखना अपना, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।